भारत का दुश्मन पाकिस्तान अपने मंसूबों से बाज नहीं आ रहा है। भारत में वो आए दिन घुसपैठ कर यहाँ आतंक मचाता रहता है। वहीं भारतीय सेना उसे मुंहतोड़ जवाब भी देती है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हाल ही में चल रहे यूक्रेन रूस युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान को लेकर ज्यादा सतर्क हो गया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ऐसी हरकत का पर्दाफाश हुआ है जो भारत के लिए काफी डरा देने वाली है। एक तरफ जहां सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से फिर से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की गई, वहीं दूसरी तरफ इसकी खुफिया एजेंसी ISI की साजिश का भी पर्दाफाश किया गया है, जो भारत में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। लेकिन भारत के सीमा सुरक्षा बल और यहाँ की खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। आखिर क्या है पाकिस्तान की मंशा? भारत में आतंक मचाने के लिए किस हद तक जा रहा है पाकिस्तान, और भारत ने किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को? दोस्तों, इन सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, जिसके लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। दोस्तों, पाकिस्तान के इरादों से पूरी दुनिया वाकिफ है कि वो भारत से क्या चाहता है। आए दिन आतंकी हमले करके वो यहाँ परेशानी खड़ी करता रहता है। वहीं अब यह सुरंग मिलने के बाद भारतीय सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। BSF PRO ने बताया कि BSF जम्मू ने 4 मई को सांबा क्षेत्र के सामने BOP चक फकीरा में क्रॉस बॉर्डर सुरंग का पता लगाया था। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने सुरंग के मुहाने के अंदर जाकर इसका मुआयना किया। BSF ने बताया कि यह सुरंग पाकिस्तान की ओर से 150 मीटर तक खोदी गई थी। यहाँ मौके से 21 रेत के बोरे भी बरामद हुए हैं। यहाँ मिले रेत के बोरे का उपयोग इसके निकास को मजबूत करने के लिए किया गया था। इसके साथ ही BSF ने बताया कि इस सुरंग को जब खोदा गया तो इसमें एक 265 फीट लंबा ऑक्सीजन पाइप निकला है। सीमा सुरक्षा बल ने बताया कि यह सुरंग 2 फीट तक चौड़ी है। इसे देखकर लगता है कि जैसे हाल ही में खोदा गया हो। इससे आतंकियों को घुसपैठ कराने की तैयारी कर रहे थे। इस सुरंग को लेकर BSF का अनुमान है कि आतंकी इस सुरंग के जरिए अमरनाथ यात्रा पर हमला करने की साजिश रचने की कोशिश कर रहे होंगे। इस सुरंग में घुसपैठ करने वाले आतंकियों के लिए 30 जून से शुरू हो रही यात्रा के वाहनों को निशाना बनाना आसान था, जिसे अब विफल कर दिया गया है। BSF का कहना है कि 1.5 साल में इस क्षेत्र में 5वीं सुरंग मिली है। वहीं ऐसा पहली बार है जब आतंकवादी को घुसपैठ करवाने के लिए ऑक्सीजन पाइप का इस्तेमाल हो रहा था। BSF ने कहा कि जल्द ही ये सारे सबूत फ्लैग मीटिंग में पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंपे जाएंगे और कड़ा एतराज जताया जाएगा। पाकिस्तान सीमा पर ऐसी सुरंग मिलने के बाद वो इनकी संयुक्त करवाने की मांग को नहीं मानता है। दोस्तों, पिछले 1 दशक में ऐसी 11 सुरंगों को पता लगाया जा सका है। पिछले साल सीमा सुरक्षा बल ने जनवरी में कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में 2 सुरंगों का पता लगाया था। सीमा पर मिली सुरंग की पड़ताल करने के लिए BSF जम्मू के IG DK बूरा चक फकीरा पहुंचे। उन्होंने सुरंग खोज निकालने वाले सीमा प्रहरियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सुरंग की जांच करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम भी काम में जुट गई है। इसके साथ ही IG DK बूरा का कहना है कि सुरंग की जांच के दौरान फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये पता लगे कि आतंकवादियों ने इससे घुसपैठ की है। उन्होंने कहा कि अगर सीमा पर पाकिस्तान की ओर से खोदी गई और कोई भी टनल है तो उससे भी तलाश लिया जाएगा। IG DK बोरा ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल कड़ी सतर्कता के साथ दुश्मन की हर चाल को नाकाम बना देगा। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे से ठीक पहले सुंजवा के जैश-ए-मोहम्मद के 2 आत्मघाती आतंकवादियों को मार गिराया गया था, जिसके बाद सीमा पर सिसुप की टनल विरोधी मुहिम तेज हो गई थी। सुंजवा इलाके में सीमा पार पाकिस्तान से आए आतंकियों ने CISF की बस को निशाना बनाया था। इसके तुरंत बाद आतंकियों ने नाके पर तैनात पुलिस की गाड़ियों पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। वहीं BSF ने हमला करने वाले दोनों आतंकियों को मार गिराया था। हालांकि BSF ने इस सुरंग से घुसपैठ होने से इनकार किया है, लेकिन सुरंग खोजने की मुहिम सुंजवा में हमला करने वाले आतंकवादियों को मौके तक पहुंचने वाले 2 ओवरग्राउंड वर्करों की गिरफ्तारी के बाद ही तेज हुई थी। एक तरफ जहां पाकिस्तान सीमा पर सुरंग बनाकर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो भारत में अपनी खुफिया एजेंसी ISI के जरिए आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश में लगा है। भारतीय खुफिया सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि हरियाणा के करनाल जिले से जिन 4 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया था, वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साजिश का हिस्सा है। इसके मुताबिक ISI के नए चीफ नदीम अंजुम ने भारत में अशांति पैदा करने के लिए खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देने और देश में सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की गहरी साजिश रची है। अंजुम चाहते हैं कि वो अब सिख अलगाववादियों का इस्तेमाल पाकिस्तान की भारत विरोधी अभियान के लिए बढ़ा दे। फिलहाल कोर्ट ने चारों आतंकी संदिग्धों को 15 मई तक 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। भारतीय खुफिया सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस चाहती है कि खालिस्तान आंदोलन भारत के दूसरे हिस्सों तक फैल जाए, जिससे भारत में अशांति फैल जाए।
रिपोर्ट में बताया गया है कि अंजुम ने रंजीत सिंह, नीता और वाधवा सिंह बब्बर समेत लाहौर में मौजूद सभी खालिस्तानी नेताओं से कहा है कि पंजाब के गैंगस्टर्स को भारत में हथियारों की सप्लाई के लिए इकट्ठा करें। इसके मुताबिक हरियाणा के करनाल से जिन 4 आरोपी हथियारों के साथ पकड़े गए हैं वो भी ISI के ड्रोन वेपन्स ड्रॉपिंग रिंग के ही हिस्सा हैं। ये हथियार ड्रोन के जरिए पंजाब लाए गए। खुफिया सूत्रों का कहना है कि ISI चाहता है कि वाधवा सिंह और रिंडा भारत में कुछ बड़े विस्फोट करे जिसमें स्थानीय नेता मारे जाए, जिससे दहशत पैदा हो। वहीं इन बम धमाकों का इस्तेमाल वो हिंदू सिख और हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा करने के लिए करे। सूत्रों का कहना है कि करनाल से गिरफ्तार किए गए गुरप्रीत नाम के एक शख्स ने एजेंसियों से कहा कि उसने रिंडा की ओर से सीमा पार से ड्रोन के जरिए कंसाइनमेंट मिला था। यही नहीं, उन्होंने पूछताछ में बताया कि उन्होंने अप्रैल में इसी तरह के कंसाइनमेंट की डिलीवरी की थी। इसके साथ ही इन 4 आरोपियों ने यह भी बताया कि विस्फोटकों की एक खेप लेकर तेलंगाना के आदिलाबाद जा रहे थे। उन्होंने कहा कि हरविंदर सिंह रिंडा ऐप के जरिए उन स्थानों की जानकारी भेजता है जहां विस्फोटक और हथियार पहुंचाने होते हैं। ये तरीका भारत में उसके लिए काम कर रहे सभी आतंकी गुर्गों को बचाने के लिए अपनाया जा रहा है। इससे उनका पूरा नेटवर्क पूरी तरह से फेसलेस रहता है। रिंडा ड्रोन की मदद से फिरोजपुर के खेतों में हथियार और विस्फोटक भेजता था। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि हरविंदर सिंह रिंडा के नाम की पुष्टि 2021 में लुधियाना कोर्ट में हुए धमाके के मामले में भी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक ये गैंगस्टर अपने लोकल नेटवर्क का इस्तेमाल पाकिस्तान से आने वाले ड्रग और हथियारों को भारत के बाकी इलाकों में पहुंचाने के लिए किया करता रहा है। उनके मुताबिक रिंडा संभवतः लाहौर के जौहर शहर में वाधवा सिंह के साथ है, जो कि ISI के लिए काम करता रहा है। सूत्रों के अनुसार रिंडा अपना आतंकी नेटवर्क चला रहा है और ड्रग बेचकर मूवमेंट के लिए हथियार जुटा रहा है और स्थानीय युवाओं को इस काम के लिए सक्रिय कर रहा है। बताया जा रहा है कि रिंडा ने 18 साल की उम्र में पारिवारिक लड़ाई झगड़ों के चलते तरन तारन में एक रिश्तेदार की हत्या कर दी थी। उसके बाद वो नांदेड़ में जबरन धन वसूली करने लगा। उसी दौरान उसने 2 लोगों की हत्या कर दी। वहीं साल 2016 में 2 मामले दर्ज थे और दोनों में उसे कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया था। करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने बताया कि पकड़े गए युवकों का नाम गुरप्रीत, अमनदीप, परमिंदर, भूपिंदर है। उनकी उम्र लगभग 20 से 25 साल के बीच है। इसमें से 3 पंजाब के फिरोजपुर और 1 लुधियाना का रहने वाला है। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने बताया कि संदिग्धों की जो गाड़ी है उसकी तलाशी रोबोट की मदद से ली गई थी, क्योंकि उसमें और ज्यादा विस्फोटक होने की आशंका थी। इनके पास इतनी गोलियां और बारूद मिला है जिससे ये लोग कई जगहों पर बड़ी वारदातों को अंजाम दे सकते थे। करनाल में पकड़े गए आतंकवादी भारत को दहलाने के फिराक में थे। वो किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देना चाहते थे। हमेशा की तरह इस बार भी आतंकियों को पाकिस्तान से हैंडल किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सीमा पर सुरंग के जरिए आतंकवादियों को भेजने की तैयारी कर रहा था। ये दोनों घटनाएं भारत के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती थी, लेकिन अपनी सतर्कता के चलते इसे रोक लिया गया। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। वो फिर कोशिश करेगा कि कैसे भारत में आतंक और अशांति फैलाई जाए।